Alright, so this is the second video about the scaling. So scaling कैसे करनी है? So by far I'm sure अभी तक optimize कर लिया होगा कि ये एक campaigns को optimize कर लिया है. So second scaling वाला part तभी picture में आएगा जब report आप दे दोगे सुबह 11 बजे and I'll give the confirmation कि ठीक है ये सारी ads को off कर दो, ये सारी चीज़ें ठीक रहेगी. In the meanwhile मैं check कर लूँगा कि brand level पे हमारा क्या spend हो रहा है और क्या चल रहा है. Second मैं देख लूँगा एड अकाउंट लेवल पे क्या चल रहा है, बिकॉज मैं रिपोर्ट उस टाइम ऑब्वियसली ऑटोमेटिक होंगी तो मैं देख ही लूँगा चीज़ें. नेक्स्ट स्टेप विल बी बेसिकली कि ऑप्टिमाइज कर लिया अपने स्केल करना है. ठीक है, तो बेर मिनिमम ROI 1.5 तो चाहिए, उससे ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया है, बट उससे नीचे है तो ऑप्टिमाइज आप कर ही दोगे तो सिर्फ वही वाले कैंपेन्स बचेंगे हमारे पास जो बेटर सिचुएशन में उसको हम स्केल कर सकते हैं. तो व्हाट आई डू, तो मैं मानता हूँ कि अभी जैसे ये वाला कैंपेन है तो सेम चीज़ लास्ट 4 डेज़ का डेटा देखेंगे तो मैं इस वाले कैंपेन को देखूंगी. 26 को ये स्टार्ट हुआ था, इस पे ROS बहुत बढ़िया है. तो दोनों कैंपेन्स पे रसल और ड्रॉप शिपिंग ये दोनों बहुत अच्छा चल रहा है. अब सवाल ये है कि 1.5 से तो ऊपर है, राइट. तो एक स्वीट स्पॉट होता है बिफोर स्केलिंग की किस हिसाब से स्केल करना. 20% इज ओके, बट अगर मुझे फास्ट स्केल करना है तो मैं क्या करूँगा. ठीक है, तो पहली चीज़ है कि कभी भी हम जो स्केल करते हैं तो जो भी हमारा कॉस्ट का एक्विजिशन होता है उसको हमें मल्टीपल्स में करना होता है. एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक एड सेट है जिसपे 100 रुपये की परचेज आ रही है, तो जब भी मैं कैंपेन लॉन्च करूँगा तो मैं 100 रुपये से नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा 2 टाइम्स का बजट रखूँ. ठीक है, तो 200 रुपये रखूँगा ताकि उसको नई नई ऑडियंस ढूंढने में देखने में पता लग जाएगा. 200 रुपये के अंदर परचेज आ जाएगी, बाद में वो ऑप्टिमाइज होकर वापस 100 रुपये के आसपास आ जाएगा अगर मेरा अकाउंट हिस्ट्री कहता है कि 100 रुपये के आसपास की परचेज आ जाती है. ठीक है, तो इस हिसाब से तो बजट रखते हैं. बाकी इन डेप्थ में बताऊँगा कि लॉन्च कब करना है. लेकिन व्हेन इट कम्स की अभी स्केल करना है, मैं मानता हूँ कि रसल वाला और ये दोनों बहुत अच्छा है तो मैं इसको सीधा स्केल कर दूँ. व्हाट इफ की जो रसल वाले में जो 1.92 का ROAS है, मैं जैसे ही बजट बढ़ाऊंगा वो खराब होना शुरू हो जाएगा. तो रीज़न क्या है कि वो खराब हो जाना शुरू हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ना रीटारगेटिंग करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो सबसे अच्छा था. आई गेस दिस वन 42 ecom न्यू क्रिएटिव्स. हाँ, यही वाला कैंपेन होगा. ठीक है, सो इसी कैंपेन के अंदर पहले जस्ट गिव मी अ सेक. ठीक है, ये मैंने जो बजट रखा है यहाँ पे 1420 1274 1190, ये रैंडमली नहीं रखा है मैंने. ठीक है, ये मैंने कॉस्ट एक्विजिशन के हिसाब से रखा. तो मैं पहले क्या करूँगा, सिंपल मैं देखूंगा कि 26 तारीख में ये दोनों कैंपेन बचे. सपोज मैंने कह दिया कि ये कैंपेन बंद कर दो, ये दोनों चलते रहने दो, उसको स्केल कर दो. स्केल कितना करना है, राइट. अब इसके अंदर मैं देखूंगा कि इसमें CPC क्या चल रहा है. CPC इज गुड. ठीक है, ROAS बहुत अच्छा है तो CPC भी अच्छा ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा CPC नहीं है. अगर 20-21 के आसपास होता तो मैं देख लेता कि यार ये खराब है. ठीक है, कन्वर्जन रेट इज़ ऑल्सो ओके. वैसे तो हमारा आइडियल 15 से 25% के बीच रहता है, बट ये ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस एड सेट में जो लोग आ रहे हैं वो नए लोग कितने हैं. तो दिस इज न्यू विजिट परसेंटेज. ठीक है, दिस सेज कि 83% नए लोग आ रहे हैं. एक आइडल किसी भी टॉप ऑफ द फनल को स्केल करने के लिए 70% से ज़्यादा चाहिए होता है. बहुत सारे कैंपेन्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 70% से कम होगा या फिर 50% के आसपास होगा, तो वो रीटारगेटिंग है. तो जहाँ पे भी आप बजट बढ़ाओगे तो वो बजट बढ़ाने से रीटारगेटिंग और एग्रेसिव हो जाएगी. एक आध दिन रिजल्ट देखेगा, उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये 70% से ऊपर है. ठीक है, ROAS अच्छा है, स्टेप 1. स्टेप 2 CPC अच्छा होना चाहिए. स्टेप 3 70% से ऊपर होना चाहिए न्यू विजिट. अब मैं देखूंगा कि नए लोगों को लाने की CPC क्या बढ़ रही है. सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो नए लोगों का ROAS भी 1.74 पड़ रहा है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी अच्छा है. एंड नया लोगों का CPC इज अराउंड 12.8. सो हो क्या रहा है कि 12.8 में नए लोग आ रहे हैं और जब रीटारगेटिंग होता है तो 16 रुपये हो जाता है. तो दिस इज अ वेरी गुड स्वीट स्पॉट. तो ये कैंपेन को मैं स्केल कर सकता हूँ. सेम गोज ड्रॉप शिपिंग वाले के अंदर भी ROAS बहुत अच्छा है एंड CPC 14 रुपये के आसपास है एंड नए लोग भी 70% से ऊपर है. तो सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं. अब मेरे को देखना है नए लोगों को लाने की क्या कॉस्ट पड़ रही है. 12 रुपये. 12 रुपये में नए लोग आते हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा लगा के उनको रिटारगेट करते हैं और वो सेल आ जाती है, राइट. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये एक्चुअल में इस नंबर हिस्ट्री दिखाता हूँ कि मैंने इसको स्केल एक्चुअली करा कैसे था. तो ये कैंपेन लाइव किया था 26 को. ठीक है, 26 से हमने कैसे कैसे परफॉर्मेंस आई है. तो 25 से लेट्स सी टिल 11 आज तक का देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस. ठीक है, अभी तक 366 परचेजेस आ चुकी हैं 2 के ROAS पे. मैं इसका चार्ट देखता हूँ. ये स्टार्ट हुआ था 1000 रुपये के स्पेंड पे, 700 रुपये खर्च हुए, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. 2000 रुपये स्पेंड करना शुरू करा दिन का, फिर 2 दिन स्टेबल,
फिर स्पाइक आया 3,000 के आसपास, और अभी हमको 4,000 के आसपास स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कॉन्टिन्यूस किसी किसी दिन ऊपर नीचे रहता है, इसीलिए हमने 4 दिन का टाइम फ्रेम रखा है। और सीपीसी में देखूँ तो अगर एक टाइम पे 4 रुपये था, 8 रुपये था, और ये 8 रुपये के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को अगर इंडिविजुअल कैंपेन एड सेट बेसिस देखना, तो रसल के साथ क्या हुआ है, सेम ऐसे ही स्पेंड बढ़ाते गए, हम बढ़ाते गए, परचेज ही बढ़ रही, सीपीसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अब पॉइंट है, अगर आप देखोगे मैं स्केल बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, सीपीसी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेबल स्केलिंग। अब सवाल है कि कितना मुझे बजट डालना है, ठीक है। रिमेंबर मैंने बताया था कि जब भी कैंपेन लॉन्च कर रहे होते हैं, तो जो भी हमारे अकाउंट का एवरेज सीपीए है, उससे आप 2 टाइम्स से 3 टाइम्स, अगर बहुत जल्दी स्केलिंग करनी है, लेट्स गो फॉर 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स के हम रखेंगे। जब भी हमें उसमें से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, रिजल्ट अच्छे कैसे मिलेंगे कि हमें आरओएस अच्छा दिखेगा, नए लोग आते हुए दिखेंगे, और सीपीसी के सीपीएम कम दिखेगा। जब ये 4-5 चीज़ें बहुत अच्छे से रहेंगी तो हमें पता लगेगा ये विनिंग कैंपेन है, नाउ इट्स टाइम टू स्केल। तो जब लॉन्च किया था तब वो 200 रुपये के आसपास पे था डेली बजट, 4 दिन उन्होंने चलाया तो 800 रुपये खर्च हुए, और हमें पता लगा कि सारे कैंपेन्स फुलफिल कर रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं। अब हमें उसको जब स्केल अप करना है, उसको हमें रैम्प अप करना है, तो स्वीट स्पॉट क्या होता है कि जो भी हमने बजट लगाया है, स्वीट स्पॉट इज अराउंड 15 टाइम्स तक आप रख सकते हो कॉस्ट एक्विजिशन के बजट की। यानी कि अगर दिन के लेते 100 रुपये का वापस पहुंच गया, स्टेबल हो गया, 100 रुपये में एक ऑर्डर आ रहा है, डेली बजट 200 रुपये था, तो दिन के 2-2 ऑर्डर आ रहे हैं, रोज दिन के 2 ऑर्डर आ रहे हैं, 2 ऑर्डर आ रहे हैं। तो फेसबुक को पता तो लगे किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना है। अब हम उसको बोल रहे हैं कि भाई आपको पता है किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना है, तो आपको करना क्या है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 ऑर्डर्स लाने की जगह आप सबको सेम रखो। मैं आपको कहता हूँ स्टार्टिंग में आप इंस्टेड ऑफ 20%, मैं आपको 5 टाइम्स का बजट देता हूँ, ठीक है। मैं आपको 5 टाइम्स का बजट देता हूँ, और आप मेरे को बताओ कि कैसे कितने आप ऑर्डर्स लेके आ सकते हो। अगर मैं इसके अंदर चार्ट में देखूँ, सो आप देखोगे पहले दिन लॉन्च किया था, ठीक है, पर परचेज यहाँ पे पड़ रही है, अमाउंट स्पेंड के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। पहले 300-400 रुपये खर्च हुए थे, अगले दिन इसको स्केल करा 278, फिर यहाँ पे स्केल किया 593, फिर यहाँ पे स्केल किया 1000 रुपये। सीधा आप देखोगे 600 रुपये से सीधा 1000 रुपये के आसपास स्केल हो रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट पर परचेज 89 रुपीज़ है। तो कॉस्ट पर परचेज मैं यहाँ से नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा ट्रैकोसिटी से, ठीक है। अब मैं देखता हूँ लेट्स से मेरे को स्केल करना है, तो स्केल करने से पहले मेरे को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, दैट इज कि डेट लास्ट एडिटेड क्या हुआ है। अब जैसे 3 दिन के लास्ट एडिटेड है, तो आई फील दिस इज गुड टाइम टू एक्चुअली स्केल, रादर देन मैं वेट करूँ पूरे टाइम, कि कल तक का भी वेट कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो गुड थिंग, बट लेट्स से हमको जल्दी स्केल करना है, ठीक है। तो करंट सीपीए इज अराउंड रसल ब्रंसन के लिए 129, ठीक है। 129 में एक ऑर्डर आता है, जबकि यहाँ पे वो कह रहा है 89 रुपीज़, बट मैं ट्रैकोसिटी का डेटा लूंगा, आई से कि 129 के अंदर एक ऑर्डर आता है, ठीक है। सो अब मुझे स्केल करना है, तो मैं मानते हैं अगर 129 रुपीज़ है, मैं इसको कहता हूँ कि 10 मुझे दिन के 10 ऑर्डर चाहिए, तो अभी ऑलरेडी बजट 1420 है, 1420 रुपये है, तो मेरे को स्केल करने के लिए जैसे मैं कहता हूँ मेरे को 15 टाइम्स का चाहिए, तो आई कैन स्केल टू 1935। अब ऑलरेडी अभी मैं करंट देखूँ उसको 12 के हिसाब से, 13 के हिसाब से ऑलमोस्ट, अच्छा लेट्स से 13 के हिसाब से और लेट्स से 12 के हिसाब से, ठीक है। तो क्लोजेस्ट बजट इस 10 कि दिन के 12 ऑर्डर्स इससे आ रहे होंगे। तो क्या एक बार चेक कर लेते हैं कि 12 ऑर्डर्स इससे आ रहे कि नहीं आ रहे। वेबसाइट परचेज 10, 15, 9, तो एवरेज में देखोगे तो 12 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे को इसको स्केल करना है, मुझे दिन के 12 नहीं, मेरे को दिन के 15 ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है। तो 1985 दिन के 3 ऑर्डर्स में बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या किया मैंने, सिंपल मैंने देखा ट्रैकोसिटी पे 129 का एवरेज परचेज पड़ रहा है, मुझे दिन के 15 ऑर्डर्स चाहिए। 15 ऑर्डर्स के लिए मुझे को बजट करना पड़ेगा 1935, तो मैं सिंपल इसको 1935 कर दूंगा और इसको पब्लिश कर दूंगा। अब मैं इसको नेक्स्ट कुछ दिन देखूंगा, जैसे डेट लास्ट डेट चेंज हो जाएगा, कि अब मैंने आज चेंज कर दिया, तो मेरे को 3 दिन तो इसको नहीं छेड़ना है, बट मॉनिटर रोज करना है कि सीपीएम सीपीसी कैसा हो रहा है, और एवरेज में 3-4 दिन के अंदर स्टेबल हो जाएगा। ड्रॉप शिपिंग के लिए सेम करते हैं कि रोएस बहुत बढ़िया है, 2 का रोएस आ रहा है, कॉस्ट ऑफ परचेज 123 है, ठीक है। सीपीसी बहुत अच्छा है, 80% नए लोग आ रहे हैं, और डेट लास्ट डेटेड भी 3 दिन पहले है, सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है, उसको स्केल कर सकते हैं। अब कितना स्केल करना है, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या था, ट्रैकोसिटी पे देखा मैंने, कॉस्ट ऑफ परचेज 123 था। तो अगर 123 का कॉस्ट ऑफ परचेज है, मेरे को अगर दिन के 15 ऑर्डर्स चाहिए, अभी करंट के हिसाब से लेते 12 ऑर्डर्स चाहिए, तो 1476, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे को दिन के 15 ऑर्डर चाहिए, तो 1854। अब सीधा देखोगे कि 1000 रुपये से 1800 रुपये करना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो लेट्स से मैं कहता हूँ दिन के 13 ऑर्डर से लेके आते हैं, ठीक है। तो 1599 का बजट कर देते हैं, 1599
1599। अब जैसे ही ये स्केल करेंगे तो हमारे पास नया अपडेट आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये सारे 2 कैंपेन्स को हमने अपडेट कर दिया। और सेम ऐसे हम चेक करेंगे। अगर मैं बात करूं बाकी कैंपेन्स की, लेट्स से ये 8 तारीख वाला कैंपेन, तो ये डेट लास्ट डेट है 8 में, 8 9 टुडे इज 11। तो बेस्ट टाइम होगा इसका कल या फिर परसों हम इसको स्केल कर सकेंगे, जो इसमें विनिंग कैंपेन्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ आप क्या करोगे, आप नई रिपोर्ट यहाँ पे ला के दोगे बना के, जैसे ही मैंने बोला वैसे मेरे को खुद ही बताओगे कि ये हमारा अभी करंट सिचुएशन चल रहा है। ऑप्टिमाइज करते हैं मेरे को एक रिपोर्ट साथ में क्रिएट करोगे कि ये कुछ 5 10 12 एड्स चल रहे थे, इसमें से ये 4 5 है जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसको स्केल कर सकते हैं वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली स्केल करना है। वर्टिकली में स्केल क्यों क्या करोगे, सिर्फ बजट बढ़ाना है और इसी स्ट्रैटेजी के साथ, इसी स्टेप बाय स्टेप के साथ बजट बढ़ाओगे। तो मेरे को बताओगे कि अगर हम ये कर रहे हैं अभी, लेट्स से ये 5 में बढ़ा सकते हैं हम, और 5 का जो चल रहा है स्केलिंग के लिए वो 5000 के आसपास का एड स्पेंड है। तो अगर हम इसको स्केल करते हैं जिस तरीके से मैंने बताया, तो जब इसको स्केल करेंगे, लेट्स से दिन के 15-20 ऑर्डर्स लाने के लिए प्लान कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर एड सेट से, तो वो 5000 की जगह वो 8000 8500 का हो जाएगा बजट डेली। तो मेरे को उस हिसाब से बताओगे अच्छा ये बजट हो जाएगा, और मैं कुछ ऐसी ग्रीन फ्लैग दूंगा कि ठीक है स्केल कर दो, तो फिर इसको स्केल कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस ये यहाँ पे समझ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट में बताऊँ कि लेट्स से जब ये तो वर्टिकल स्केलिंग होगी, अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे करनी है उस पर भी बात करेंगे, और नए कैंपेन्स को कैसे लॉन्च करना है वो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा।